औरत के निकाह की कहानी। जब मेरे बाबा अम्मी की शादी हुई तो बाबा ने हक महर के तौर पर अम्मी के लिए सूरत आल इमरान हिफ्ज की। और जब मेरी शादी हो रही थी तो बाबा ने मेरे शौहर को भी यही कहा कि वो मेरे हक महर में कुरान की कोई सूरत हिफ्ज करे और इसके बाद शादी करने का कहा गया। मुझे अपने हक महर के लिए कुरान की कोई सूरत का इंतखाब करने के लिए कहा गया तो मैंने सूरत अल नूर का इंतखाब किया। मुझे लग रहा था ये सूरत हिफ्ज करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी तो दूसरी तरफ मेरे शौहर सूरत हिफ्ज कर रहे थे। हर वक्त उनके हाथ में कुरान होता और वो सूरत याद कर रहे थे। शादी से कुछ दिन पहले मेरे शौहर बाबा के पास आए सूरत सुनाने, जो उन्होंने पूरी हिफ्ज कर ली थी। बाबा बार बार गलती निकालते और शुरू से शुरू करने का बोलते। मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेरे शौहर की अगली गलती के इंतजार में मुस्कुराने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता। पर मेरे शौहर ने एक बार में पूरी सूरत सुना दी, एक लफ्ज भी नहीं भूले। सूरत सुनाने के बाद मेरे बाबा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा, तुमने उसका हक महर अदा कर दिया है। उन्होंने मुझे कोई माली हक महर नहीं दिया और ना ही हमने कोई कीमती जेवर खरीदे। उन्होंने मुझे कहा हम दोनों के दरमियान हल्फ मुहदे के तौर पर अल्लाह के अल्फाज काफी हैं। अब मैं सोचती हूँ मुस्तकबिल में मेरी बेटी अपने हक महर के लिए कौन सी सूरत का इंतखाब करेगी। अगर ऐसा हक महर और जहेज शादियों पे दिया जाने लगे तो हर गरीब की बेटी की शादी आसानी से हो और शादियां कामयाब भी हों, कभी कोई घर ना उजड़े और ना ही बहुएं जहेज के तानों से तंग आकर खुदकशी करें।